प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के ऊपर। पर्यायवाची का प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं और इसके एक ही अर्थ होता है लेकिन शब्द कई होते हैं। कई शब्दों के माध्यम से हम अपनी बात को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ एक ही होता है लेकिन उसके तमाम शब्द होते हैं जिनका बोधक होता है। तो उन सबको हम आज देखेंगे जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि जो इस समय लोक सेवा आयोग की होती समीक्षा अधिकारी की, समीक्षा अधिकारी का अभी एग्जाम हुआ था थोड़े दिन पहले, और आगे भी इस तरीके का विज्ञापन लगातार आता रहता है, हर साल आता है। तो समीक्षा अधिकारी में देखिए जो परीक्षा हो रही है उसमें से आप हिंदी विषय तो वहाँ पर लेना ही होगा और वहाँ पर 10 नंबर के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। 10 नंबर के क्या 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि तमाम जितनी भी परीक्षाएं इस समय हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी में पर्यायवाची का कुछ न कुछ भाग होता है, 2 नंबर से लेकर के, और मान के चलिए कि 10 नंबर या 20 नंबर तक हो सकता है। खैर, अब आपको आज क्या करना है, आज आपको अच्छे से ये वीडियो ढंग से देखना है, उसको समझना है, नोट कर लेना है। यहाँ पर वो पर्यायवाची हम ढूंढ करके लाए हैं आप लोग के लिए जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आपके सामने जब हम लेकर के आए हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न, तो उसमें क्या है, उसमें हमारे सामने यहाँ पर आएगा इनमें एक मोच का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर मोच का पर्यायवाची आपको बताना है। इनमें से मोच तो आप लोग जानते ही होंगे। मोच माने क्या होता है, माने इस संसारिक भव बाधा से आप लोगों को मुक्ति मिल जाती है, ऐसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। यहाँ की कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है, तो वो मोक्ष वाली स्थिति होती है। तो वो इस 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है, निर्माण, दशा, गति और चाल, इनमें से एक है। तो मोक्ष का जो पर्याय है वो यहाँ से पूछा गया है और वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है निर्माण। पहला विकल्प आपका एकदम ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो एक काम ये भी करना है आप लोगों को कि आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, ठीक से समझना है और उसके बाद विकल्प सभी देखने हैं, तब जाकर के आपको जवाब देना है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करने से हमारा नुकसान होगा, है ना। जल्दी का काम शैतान का होता है, ऐसा कहा जाता है, और इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप सब अच्छे लोग हैं, आप शैतान के साथी भी नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा काम नहीं करेंगे जो जल्दबाजी में हो और हमारा गलत हो। तो क्या करना है, इसको प्रश्न को पूरा पढ़िए। क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, किरण का पर्यायवाची जो नहीं है वो ढूंढना है। माने 3 शब्द ऐसे होंगे जो किरण के पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा, वही आपका उत्तर होगा। तो इसमें से ढूंढिए क्या है। यहाँ पर किरण का पर्यायवाची 4 विकल्प दिया गया है, कर, अंशु, विशिख और मयूख। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है विशिख। यहाँ पर विशिख दिया गया है और विशिख का जो पर्याय होता है, विशिख का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है वाण। विशिख माने वाण होता है। और यहाँ पर किरण का पर्यायवाची पूछा गया था कि नहीं है जो, तो विशिख शब्द नहीं है, विशिख जो है ये बाण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है 3। यहाँ पर प्रश्न 3 है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ शाखा मृग है और उसका पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हिरण है, वानर है, तोता है और भौरा है। यहाँ पर इनमें से एक विकल्प आपका ठीक है और वह ठीक विकल्प क्या है आप लोग को बताना है। और इसका ठीक विकल्प सही जवाब क्या है? सही जवाब है बानर। जी हाँ, बानर को शाखा मृग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाखा मृग। शाखा पे तो रहता ही रहता है, तो भैया वो शाखा मृग है ना। और शाखा मृग के और ढेर सारे जो पर्यायवाची होते हैं, वो कपि होता है, मरकट होता है, कपीस होता है, कीस भी होता है। बानर तो आप लोग जानते ही हो। तो इस तरीके से ये शाखा मृग यानी बानर का पर्यायवाची है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में, इसमें पूछा गया सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी का पर्यायवाची लगभग सभी बच्चों को पता होगा।
यहाँ पर विबुध है, शक्र है, क्षण प्रभा है, आसार है। ये 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और इन 4 में से एक सही जवाब है, वो ढूंढना है आप लोग को। और इसका सही जवाब क्या है? सौदामिनी का पर्यायवाची इसमें से क्या है? क्षण प्रभा। क्षण प्रभा कहते हैं किसको, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, सौदामिनी हो और चाहे क्षण प्रभा हो, ये दोनों पर्यायवाची हैं किसके? चपला के। अब आप कहोगे चपला क्या है, हम कहेंगे प्रभा। प्रभा क्या है ना? तो भैया तड़ित क्या है? ये सब विद्युत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सौदामिनी, क्षण प्रभा ये विद्युत के पर्यायवाची हैं, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 5। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। और इसका सही क्या जवाब है? इसका सही जवाब है विज्ञ। यहाँ पर देखिए विज्ञ दिया गया है, ये विज्ञ जो है वो सही जवाब है, क्योंकि अज्ञ का विज्ञ विलोम होता है, पर्यायवाची नहीं है, और वही आपको खोजना था। जी हाँ। अगला प्रश्न है 6। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। यहाँ पे है तड़ाक, पुष्कर, सर और तड़ाग। ये यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक को खोजना है जो तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो तालाब का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है। और आइए देखते हैं आपने जो चुना है विकल्प वो ठीक है या कहीं त्रुटि है। जी हाँ, सही जवाब है तड़ाक। तड़ाग जो होता है तालाब का पर्यायवाची नहीं होता है। पुष्कर भी तालाब का पर्यायवाची होता है, सर भी तालाब का पर्यायवाची और तड़ाग भी होता है, आप लोग जानते हो, लेकिन तड़ाग नहीं होता है। और यही आपको खोजना था, जो जवाब सही मतलब विकल्प जो था ही नहीं, पर्यायवाची जो था ही नहीं, वही आपको विकल्प खोजना था, वो आपका सही है ए विकल्प यानी तड़ाग। अगला प्रश्न 7। घर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, कभी तो पूछ लेता है आयोग ने, कभी तो पूछ लिया कि इसका पर्यायवाची है और इसका पर्यायवाची कभी पूछ लेता है नहीं है। एक पूछता है दूसरा पूछता नहीं है। यहीं पर हम लोग को आंखें खुली रखनी है और दिमाग भी हमारा अपना चलता रहना चाहिए। तो घर का पर्यायवाची है यहाँ पे पूछा गया है, अयन है, चयन है, मयन है, घरन है। यहाँ पे ये 4 विकल्प दिया गया है और 4 में से कोई एक सही जवाब है और सही जवाब क्या है? अयन। अयन माने घर होता है, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जी हाँ। अगला प्रश्न है 8वां। धूल का पर्यायवाची है। धूल का पर्यायवाची आप लोग को बताना है और धूल का पर्यायवाची आप लोग को पता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रेणु। रेणु का मतलब होता है धूल। तो जब सूरदास जी ने एक पद लिखा था, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, है ना, मुख दधिलेब किए, तो वही रेणु तन मंडित माने पूरी धूल लगी है खूब ढेर सारी कृष्ण जी के शरीर में, तो वही था रेणु तन मंडित। तो खैर ये तो सूरदास के पदों की बात बाद में कभी की जाएगी। अभी क्या है, धूल का पर्यायवाची ढूंढना था और वो रेणु शब्द जो यहाँ पर है ये धूल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 9। कलश का पर्यायवाची बताइए। कलश तो जानते हो ना आप लोग। जी हाँ, उस कलश का पर्यायवाची बताना है। जल होता है कि कुंभ होता है कि पात्र होता है कि उपस्कर होता है। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं प्रश्न संख्या 9 के, उनमें से आपको एक सही जवाब देना है और आपको कलश का पर्यायवाची बताना है। कलश का पर्यायवाची कौन सा है? तो कलश का पर्यायवाची है कुंभ। जी हाँ, जल और चीज होती है, पात्र अलग होता है, उपस्कर अलग चीज होती है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि कलश का पर्यायवाची क्या है। कलश का पर्यायवाची आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा और यहाँ पर देखें क्या निकला। तो कलश का पर्यायवाची आपका कुंभ निकला है। अगला प्रश्न है 10। 10वां प्रश्न जो है वो क्या है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता पर्यायवाची आपको ढूंढना है। तो ये इसमें सही विकल्प आपको ढूंढना है। महाश्वेता लक्ष्मी को कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं, पार्वती को कहते हैं या सीता को कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। जी हाँ, तो इसका सही विकल्प आप लोग चुनिए फटाफट। सही विकल्प है सरस्वती। महाश्वेता यानी सरस्वती। अभी 2 दिन पहले बसंत पंचमी थी और उस दिन हम बसंत पूजा करते हैं, माने सरस्वती जी की पूजा करते हैं। सरस्वती जी की पूजन का दिन है और वो अभी निकला है। 2 दिन पहले हम लोगों ने पूजा आराधना उनकी की थी। तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर सरस्वती जी का पर्यायवाची है, आपको पता है। चंद्रिका का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। चंद्रिका के पर्यायवाची के ढेर सारे विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपको बताना है। और यहाँ पर चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण, ये 4 विकल्प हैं। 4 में से कौन सा सही जवाब है? आइए देखते हैं। तो सही जवाब है कौमुदी।
कौमुदी जो है वो क्या है, चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्यायवाची चांदनी भी होता है, ज्योत्सना भी होता है, कौमुदी भी होता है, जुन्हाई भी होता है, अंजेरिया भी होता है। अंजेरिया यानी जिसको उजरिया कहते हो आप लोग, ये चंद्रिका का पर्यायवाची है। तो आइए अगला प्रश्न 12 देखते हैं। देवता का पर्यायवाची है, यहाँ पर देवता का पर्यायवाची पूछा गया, अनीक, विबुध, अलकेश या ज्योतिष्क। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, यहाँ पर सही जवाब है विबुध। ये देवता का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची आप लोग जानते हो, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। इस देवता का पर्यायवाची क्या होता है, एक अमर्त्य भी होता है, अमर्त्य जो मरता नहीं है, गीर्वाण भी होता है, बाकी आपको पता है। तो विबुध भी होता है, यहाँ विबुध दिया गया है, और तमाम और पर्यायवाची भी होते हैं जो आपको पता है। आइए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौका का पर्यायवाची क्या है। नौका यानी इसको भी कई बार पूछते हैं। नौका यहाँ तरण का अर्थ है, तरुण, तरुणी या तरण का है। तो यहाँ पर एक जवाब सही है, और सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है तरणि। तरणि माने नौका होता है। तरणि तनुजा तटतमाल तरुबर बहुछाए। तो यहाँ पर क्या है, तरणि। तरणि माने नौका है। इसका पर्यायवाची आपको बताना था, आपने बताया। नौका का पर्यायवाची क्या है, तरणि है। जी हाँ, तरणि माने नौका होता है। नौका का और भी पर्यायवाची है, जैसे तरी भी होता है, तरणी भी होता है ना, और तरणी भी होता है, तरणि भी होता है। ये सब नौका के पर्यायवाची हैं। आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा, देखा होगा। आइए 14वें प्रश्न की तरफ चलें। मोर का पर्यायवाची। जी हाँ, मोर का पर्यायवाची क्या होता है, कलापी होता है, तड़ित होता है, विसिक होता है, विलक्षण होता है। आपको पता है इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब है कलापी। मोर का पर्यायवाची कलापी होता है। जी हाँ, अगला प्रश्न 15। स्थिर का पर्यायवाची क्या होता है। स्थिर का पर्यायवाची आपको बताना है, जो स्थिरता हो, निश्चलता हो, अडिग हो, दृढ़ता हो। तो भैया स्थिर कौन होता है, स्थिर तो होता है अडिग। जो आदमी अडिग होता है वही स्थिर होता है। अगला प्रश्न 16। देहधारी किसका पर्यायवाची है। देहधारी जिह्वा का, जीव का, जल का या जय का। तो यहाँ देहधारी का तात्पर्य पूछा गया है, देहधारी का पर्यायवाची पूछा गया है। देहधारी का पर्यायवाची होता है जीव का। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका एकदम ठीक है, जीव का जो होता है वो देहधारी का होता है। अगला प्रश्न है, प्रतारक का पर्यायवाची है। प्रतारक शब्द है, प्रतारक का पर्यायवाची बताना है। प्रतारक का पर्यायवाची आप तब बता पाओगे जब आपको प्रतारक का अर्थ पता हो, और प्रतारक का अर्थ निश्चित रूप से अच्छों को नहीं पता होगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रतारक जो है ना, उसका विलोम पर्यायवाची यहाँ पे बताना है। और प्रतारक का पर्यायवाची क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को ढूंढो जल्दी से, थोड़ा सा समय है, 1 मिनट का समय है। जी हाँ, आपने ढूंढ लिया होगा, खोज लिया होगा। आइए देखते हैं प्रतारक का मतलब क्या होता है। प्रतारक माने ठग। जी हाँ, प्रतारक का पर्यायवाची ठग है, और इसके अनेक पर्यायवाची होते हैं। वंचक भी होता है, आड़ी मार भी होता है, प्रबंधक भी होता है, और जालसाज तो आप जानते ही हो। तो ये प्रतारक माने ठग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 18। अंश का पर्यायवाची क्या है। अंश माने हिस्सा, अंश माने भाग, अंश माने अंश, अंश माने कंधा। यहाँ पर अंश शब्द जो है, यहाँ पे सा का फेर है, और सा के फेर के चक्कर में यहाँ पे शब्द का काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर अंश का जो सही जवाब है वो क्या है, वो है कंधा। अंश माने कंधा होता है। जी हाँ, अगला प्रश्न 19। हिमबान का पर्यायवाची है। हिमवर्षा, हिम, हिमाद्री या हिममानव। तो हिमबान का यहाँ पर आपसे पर्यायवाची पूछा गया है। हिमबान का पर्यायवाची क्या होगा, ये पूछा गया है। और हिमबान का पर्यायवाची होगा हिमाद्री। क्या होगा, हिमाद्री। हिमबान का पर्यायवाची हिमाद्री होता है। हिमाद्री के साथ साथ इसके और अनेक और पर्यायवाची होते हैं। हिमालय भी होता है, हिमगिरी भी होता है, गिरिराज भी होता है, नगपति भी होता है, और रागेश भी होता है। तो ये हिमबान का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न 20। उपानह किसका पर्यायवाची है। जुक्ता का, जोर का, जादू का या ज्येष्ठ का, ये पूछा गया है। और उपानह जो होता है वो पर्यायवाची होता है जूता का, है ना। एक इसको पनहिया भी कहते हैं। पनहिया एक प्रकार का जूता होता है। आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, संतन को कहा सीकरी सो काम। ये कुंभन दास जी की पंक्ति थी, और उसमें इसी जूते का, इसी उपानह का अर्थ आया हुआ है। अगला प्रश्न 21। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जानवी, देवापगा, सुरसरी या सरिता। तो सरिता माने नदी होता है, और सरिता ही जो है यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न 22। गंगा का एक नाम है। यहाँ पे हंस, सुता, सुरसुर, विष्णुपदी, धेनुमती,
इनमें से कोई एक नाम है जो गंगा का है, कन्या का पर्यायवाची है, बाकी शेष नहीं है। तो कौन सा सही जवाब इसमें है जो गंगा का पर्यायवाची है? विष्णुपदी। विष्णुपदी गंगा जी का एक नाम है, गंगा का पर्यायवाची है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 23, लहर का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, लहर का पर्यायवाची आपको बताना है भंवर, हिल्लोर, वीची, तरंग। यहाँ पर सही जवाब आपको ढूंढना है लहर का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, वो ढूंढना है। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है भंवर। भंवर लहर का पर्यायवाची नहीं है और यही आपको ढूंढना था। जी हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 24, बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। बादल का पर्यायवाची नहीं है, सो ढूंढना है आपको। और जलद माने क्या होता है आप लोग बताइए, नीरद माने क्या होता है, वारिधि तो जानते हो, मेघ भी जानते हो। जी हाँ, तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है वारिधि। वारिधि माने समुद्र होता है। अगला है अब्र का पर्यायवाची है। अब्र माने क्या होता है हमें नहीं मालूम, आप लोग बताइए। रत्नाकर, बादल, आंगन, पवन। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बादल। अब्र माने भी बादल होता है। अगला है अतिथि का पर्यायवाची है। अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। तो अतिथि का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है। अतिथि माने क्या होता है आप लोग को पता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आगंतुक। अगला प्रश्न 27, सरवरी का पर्यायवाची है। सरवरी का सबरी होता है, नदी होता है, दिवस होता है, रात्रि होता है, ये पूछा गया। और इसका सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जरूर पता होना चाहिए। सरवरी का पर्यायवाची होता है रात्रि। सरवरी रात्रि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 28, पताका का पर्यायवाची नहीं है। झंडा, निशान, प्रस्तर या ध्वज। यहाँ पर एक ऐसा है जो पताका का पर्यायवाची नहीं है। आप लोगों ने पता कर लिया होगा, ढूंढ लिया होगा। देखिए कितने सरल से प्रश्न हैं जो आ रहे हैं और लगभग इनमें से आपको 80% पता है। जो 20% नहीं पता है वो भी आप लोग इसको समझ लीजिए, सीख लीजिए, नोट कर लीजिए आगे, ताकि ध्यान में रहे और समझ में आए और आपके लिए निश्चित रूप से वो लाभदायक सिद्ध हो। तो पताका का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, सो पूछा गया है। तो पताका का पर्यायवाची नहीं है प्रस्तर। प्रस्तर माने होता है पत्थर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। 29, केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु का राहु होता है, नाग होता है, अंशुक होता है, ध्वज होता है। तो केतु का पर्यायवाची है ये पूछा गया है, उसमें पूछा गया था नहीं। तो यहाँ पर क्या है? केतु का पर्यायवाची पूछा गया है, तो केतु का पर्यायवाची होता है ध्वज। जी हाँ, ध्वज होता है केतु का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 30, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम या ललना। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ललाम। ललाम जो होता है वो स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। जी हाँ, स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। कौन नहीं होता है? ललाम नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न हैं और ये लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आएगी उसमें इसको खूब पूछते हैं। तो यहाँ पर तरुणी, प्रमदा और ललना जो है वह स्त्री के पर्यायवाची हैं। क्या है? तरुणी माने स्त्री होता है, प्रमदा माने स्त्री होता है, ललना माने स्त्री होता है और ललाम माने स्त्री नहीं होता है। यही आप लोगों से पूछा गया। तो ललाम माने क्या होता है ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। ललाम का इसमें से कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पे तरुणी, प्रमदा, ललना ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है 31, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पुत्री का पर्यायवाची नहीं है वो खोजना है। तो 3 हैं जो पुत्री के पर्यायवाची हैं, एक विकल्प पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, उसको आपको खोज लेना है, आप उसको सही उत्तर कर देंगे। तो 31 का क्या सही है? यहाँ पर सही जवाब है भार्या। भार्या माने पत्नी होता है और पुत्री का यहाँ पर दुहिता है, नंदिनी है, तनया है, ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। और ढूंढना था नहीं है, तो नहीं क्या है? भार्या नहीं है। अगला प्रश्न है हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, अनल, मारुत, पवन। मारुत तो जानते हो, पवन सुत जानते हो। यहाँ पे अनिल और अनल में थोड़ा सा जो है आपको भ्रम हो सकता है। तो अनिल, अनल दोनों अलग हैं और इन्हीं में से कोई एक सही जवाब है जो पर्यायवाची नहीं है हवा का। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो तो आप ढूंढ लीजिए, उसको गेस कर लीजिए। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है अनल। अनल माने आग होता है बच्चों। तो अनल जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनिल माने हवा होता है, मारुत माने भी होता है और पवन माने भी होता है। अगला है अहंकार का पर्यायवाची नहीं है। दंभ, मद, ईर्ष्या या अभिमान। अहंकार का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। दंभ माने अहंकार होता है, मद माने क्या होता है? नशा होता है,
ईर्ष्या जो होती है वो दूसरी चीज़ है। अभिमान माने नशा होता है। तो यहाँ पर दंभ, मद और अभिमान ये तीनों एक जैसी ही हैं। और यहाँ पे पूछा गया जो अहंकार का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा गया। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है ईर्ष्या। जी हाँ, ईर्ष्या दूसरी चीज़ है। अहंकार और मद और दंभ ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची नहीं है अहंकार का, जो है ईर्ष्या। अगला प्रश्न 34, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। गगन, नभ, अंबर, अवनि। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे आकाश का गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, और अवनि माने क्या होता है? अवनि माने होता है पृथ्वी। जी हाँ। अगला प्रश्न है 35, कमल का पर्यायवाची है। यहाँ पे कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। पारिजात, रजनी, विभावरी, यामिनी। विभावरी को आप देख के आए, यामिनी को आप जानते हो, रजनी को आप जानते हो। यहाँ पे पूछा गया है कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची है पारिजात। जी हाँ। अगला प्रश्न है 36, कलानिधि का पर्यायवाची है। कलानिधि का पर्यायवाची आपको बताना है। नीर, हिमांशु, अंबु, आगार, इनमें से कोई एक। तो कौन सा सही है? सही है हिमांशु। कलानिधि यानी चंद्रमा, ये हिमांशु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, कलानिधि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न 37, तुंग का पर्यायवाची है। उन्नत, प्रचंड, नारियल या पुन्नांग। यहाँ तुंग का आपको पर्यायवाची बताना है। वो सही क्या है? सही जवाब है उन्नत। तुंग का मतलब उन्नत होता है। 38 प्रश्न, सिखी का पर्यायवाची है। जी हाँ, सिखी। तो सिखी का पर्यायवाची क्या होता है? शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या बैल। यहाँ पर सही जवाब क्या है? सही जवाब है मयूर। सिखी का पर्यायवाची मयूर है। जी हाँ, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। सिखी का यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना था, वो आपने बता दिया है। तो भैया इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे जो आप लोग को पता नहीं है वो है सारंग, केकी, ये भी आपके सिखी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है 39, मिलिंद का पर्यायवाची है। यहाँ पर भुजुंग है, सरिता है, कगार है, भ्रमर है। जी हाँ, मिलिंद का पर्यायवाची क्या है? मिलिंद का पर्यायवाची है भ्रमर। मिलिंद माने भौरा होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मिलिंद का पर्यायवाची यहाँ पर है भ्रमर। उसका अली भी होता है, षटपद भी कहते हैं उसको, द्विरेफ भी कहते हैं, और मधुफ तो होता ही होता है, आप लोग जानते हो, इसलिए मिलिंद का पर्यायवाची यहाँ पर भ्रमर है। अगला प्रश्न 40, प्रवाल किसका पर्याय है? प्रवाल माने क्या होता है ये आपको पता है, तो आप लोग इसको भी बता दोगे। तो प्रवाल किसका पर्यायवाची है ये पूछा गया है, और प्रवाल पर्यायवाची यहाँ पर है किसका? वो सही जवाब आइए देखते हैं। सही जवाब है मूंगा। प्रवाल किसका पर्याय है? मूंगा। मूंगा जानते हो ना, जो पहना जाता है, तो भैया मूंगा जो होता है प्रवाल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न 41, धूसर किसका पर्याय है? धूसर किसका पर्याय है? अश्वमेघ, गर्दभ या अजासा। तो यहाँ पर आपको पता है धूसर माने क्या होता है, लगभग सभी को पता होगा। तो धूसर का सही जवाब क्या है? सही जवाब है गर्दभ। धूसर माने गधा होता है, आप लोग को पता है, और इसके तमाम नाम होते हैं। धूसर के तमाम नाम कौन कौन से होते हैं? आपको खर पता है, आपको गर्दभ पता है, आपको नहीं पता है कि रासभ भी इसका नाम होता है। गधे को रासभ भी कहते हैं, इसको बेसर भी कहते हैं। महिलाएं पहनती हैं, एक गहना होता है, वो भी बेसर कहा जाता है उसको। तो बेसर माने गधा होता है, और उसके साथ साथ बैसाख नंदन भी कहते हैं, आप लोग जानते हो। बाकी तो जो नाम है वो आप लोग जानते ही हो। तो धूसर किसका पर्यायवाची है? गधे का पर्यायवाची है। तो हमने देख लिया। अगला प्रश्न 42, आद्रि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दुख, गीला, व्यर्थ या पर्वत। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? यहाँ पर सही जवाब है पर्वत। आद्रि माने पर्वत होता है, सभी लोग इस बात को ध्यान रखें। और इसके और पर्यायवाची क्या क्या होते हैं जो आप लोग जानते हो? पहाड़ जानते हो, शैल जानते हो, गिरी जानते हो। इसका एक अच्छा पर्यायवाची भूधर भी होता है, अचल भी होता है, महीधर भी होता है, नग होता है, और भूभ्रत होता है, धराधर होता है, श्रृंगी भी होता है। तो ये सभी अद्रि के पर्यायवाची होते हैं। अद्रि का पर्यायवाची यहाँ पे पर्वत है। अगला प्रश्न है 43, पत्थर के पर्याय नहीं है। पत्थर का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है आपको। यहाँ पर पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब क्या है? शिलाखंड या पहाड़। ये शिलाखंड या पहाड़ जो है पत्थर का पर्याय नहीं है। ये किसका पर्याय होता है ये आपको पता होगा। तो इसको आप लोगों को यहाँ पर सही जवाब आपने जो चुना है वो चुना है शिलाखंड या पहाड़, ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न 44, ऐतराज किसका पर्यायवाची है? आफत का, आपत्ति का, संकट का, विपत्ति का, ये बताना है। तो ऐतराज यहाँ पर आपत्ति का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है सुग्गा किसका पर्याय है? लगभग लोग जान गए होंगे आप लोग। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में देखिए पूछे जाने पर्यायवाची बहुत कठिन नहीं होते हैं,
कुछ एक आध होते हैं, बाकी आप लोग इनको जानते हैं। अच्छे नंबर दिलाने में आपके लिए बड़ा ये सहयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको जरूर ध्यान रखें। तो सुग्गा किसका पर्याय है, आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। क्या सही जवाब है? सही जवाब है तोता। सुग्गा को सुआ भी कहते हैं। सुग्गा को मलिक मोहम्मद जायसी ने हीरामन तोता को वहाँ पे सुग्गा कहा है, तो वही वाला आपका है ये सुग्गा। तो ये सुग्गा माने तोता है, पर्याय है उसका। अगला प्रश्न है 46, बाण का पर्याय है अर्चि उर्वी आसुग। यहाँ पर पहले भी पूछा गया है, देखो ये एक प्रश्न आया था पहले, वहाँ पे बाण के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर फिर पूछा गया है। तो बाण का पर्यायवाची इसमें से क्या है? सही जवाब है आसुग। आसुग बाण का पर्यायवाची है। और अगला प्रश्न है 47, कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। यहाँ पर अरविंद है, सतदल है, सरसिज है, अमी है, इनमें से एक है जो नहीं है और नहीं है। कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है अमी। अमी का जो पर्यायवाची होता है वो कमल नहीं होता है। अगला प्रश्न 48, राजीव शब्द का पर्याय है तामस, फारद, रसाल और कुमुद। जी हाँ, राजीव शब्द का पर्याय जो है वो यहाँ पर पूछना है, आपको बताना है। और सही जवाब क्या है? सही जवाब है तामरस। राजीव शब्द का पर्याय तामरस होता है। अगला प्रश्न है 49, मेढक का पर्यायवाची है हरि, पालक, मंडूक, बरसाभू, दादुर, केहर, सलूर, लातूर। ये मेढक का पर्यायवाची इनमें से कोई एक जोड़ा है जो मेढक का पर्यायवाची है। दोनों शब्द पर्यायवाची हैं मेढक के, वो वाला आपको खोजना है। और वो सही जवाब क्या है? वो सही जवाब है मंडूक और बरसाभू। मंडूक भी कहते हैं मेढक को और बरसाभू भी कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, बहुत बार बताई जाती है, महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला प्रश्न 50, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अश्व तो जानते हो घोड़े का पर्यायवाची होता है, संदर्भ, घोटब, यातुधानु। इन चार में से कोई एक है जो घोड़े का पर्यायवाची नहीं, वही आपको खोजना है और खोज लिया होगा। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है यातुधान। यहाँ पर यातुधान जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है और यही हम लोग को खोजना था। यातुधान घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगले जो प्रश्न है उसकी तरफ चलें। तो उसकी तरफ चलने से पहले हम लोगों को जो ख्याल रखना है, जो ध्यान रखना है वो ये है कि भैया देखिए, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं और उसमें सभी में हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। 1/4 भाग तो जरूर ही होता है। और समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में 1/4 नहीं बल्कि 1/2 भाग भी होता है। और भी बहुत एरी ऐसी परीक्षाएं हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा है, टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, या और टीजीटी पीजीटी इत्यादि में आपके लिए ये केंद्रीय पीजीटी हो चाहे दिल्ली टीजीटी पीजीटी हो, ये जो भी परीक्षाएं हो रही हैं इस समय, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, लगभग सभी में हिंदी पूछी जाती है। तो वहाँ पर ये सब आपके बहुत काम का है। और ये जो भी प्रश्न हैं बड़े चुनिंदा प्रश्न हैं, लगातार जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं वो सब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके बीच में उनके उत्तर भी ला रहे हैं। और ये बड़ी मेहनत से तैयार किया गया आपका प्रश्न पत्र यहाँ पर है, प्रतियोगी परीक्षाओं से हमने उसको निकाला है, ढूंढा है। तो यहाँ पर क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया था। तो यातुधान जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, वो आप लोगों ने खोज लिया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे तुरंग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तुरंग शब्द का पर्यायवाची है बाजी। बाजी, तुरंग, ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते बेटा, और वो आप लोगों ने अभी यहाँ पे बता दिया। अगला प्रश्न है अंबुज का पर्यायवाची है कमल, शंख, कमला, ब्रह्म या वज्र या वेत या मीन या जलकुंभी। अंबुज का पर्यायवाची आप लोग को बताना है। अंबुज का पर्यायवाची क्या है? अंबुज का पर्यायवाची है कमल या शंख। अंबुज का पर्यायवाची कमल या और शंख होता है। अगला प्रश्न 53, खल का पर्यायवाची है खल, विश्वासघाती, निर्लज्ज होता है, नीच, दुर्जन होता है, दुष्ट, धोखेबाज या खाली या खरल। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? यहाँ पर सही जवाब है नीच या दुर्जन जो आदमी होता है उसको खल कहते हैं। तृण का पर्यायवाची है। तृण माने क्या होता है? तुच्छ, अलप, घास, पत्ता, तिनका, घास, लता, द्रुम। ये पूछा गया है और इसका सही जवाब क्या है? तिनका और घास। तृण माने तिनका भी होता है और घास भी होता है। अगला 55, क्षुद्र का पर्यायवाची है क्षुद्र यानी कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली, नीच, अधम। क्या होता है? जो क्षुद्र व्यक्ति होता है। जी हाँ, क्षुद्र व्यक्ति का विलोम शब्द जो है पर्यायवाची है नीच या अधम। क्षुद्र का पर्यायवाची नीच या अधम होता है। अगला प्रश्न है 56, उग्र का पर्यायवाची है। तो उग्र का क्या है? तीव्र, रौद्र,
प्रचंड, क्रोधी, उत्कट, घोर, शिव, सूर्य। उग्र का पर्यायवाची यहाँ पे बताना है। उग्र का पर्यायवाची है प्रचंड या क्रोधी। प्रश्न संख्या 57। बटोहिल का पर्यायवाची है बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर, पाथेय, मेघ। यहाँ पे बटोही तो आप लोग जानते हो, तो बटोहिल का यहाँ पर सही विकल्प है पथिक या राहगीर। अगला प्रश्न है 58। बिरध का पर्यायवाची है यश, ख्याति, बीज, मूल, वृक्ष, पौधा, विरही, वियोगनी। बिरध का यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताना है, तो उसका बिरध का पर्यायवाची क्या है? जी हाँ, बिरध का पर्यायवाची है यश या ख्याति। यश या ख्याति बिरध का पर्यायवाची है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 59। यातुधान का पर्याय है। यातुधान का पर्याय क्या है? यहाँ पे पथिक है, कष्ट है, काल है, हवा है, यातना है, हिंसा है, राक्षस है या निशाचर है। इनमें से कोई एक विकल्प सही है। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है राक्षस या निशाचर। यातुधान का पर्याय राक्षस या निशाचर होता है। अगला प्रश्न 60। विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्म, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी या दृढ़। विभु का पर्यायवाची यहाँ पे बताना है। जी हाँ, इस पर पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। तो विभु को किसने बांधा है इन काली जंजीरों से, है ना। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की काव्य पंक्तियां हैं और यहाँ पर विभु का शब्द आया हुआ है। आप लोग ध्यान रखिए कौन है विभु का पर्यायवाची। जी हाँ, विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य। यहाँ पर ये प्रश्न है, इसका उत्तर है सर्वव्यापक, नित्य। अगला प्रश्न 61। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी, सभी। यहाँ पर ये बताना है आपको। तो द्विज शब्द का जो यहाँ पे अर्थ होता है, ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, इसलिए द्विज माने यहाँ पे सभी विकल्प सही है। 62वां प्रश्न। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है पक्षी, अंशुक है, द्विज है, वरुण है, तरुण है। यहाँ से एक बताना है और एक सही जवाब क्या है? द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज भी होता है। अगला प्रश्न हंस का पर्यायवाची है कुरंग, मराल, भुजंग, पंचवान। ये पूछा गया है, तो हंस का पर्यायवाची यहाँ पे मराल होता है, आप लोग को पता है। उसके बाद में शिव का अर्थ नहीं है महादेव, चक्रपाणी, पशुपति या शंकर। शिव का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? आप लोग को पता है। तो शिव का पर्यायवाची चक्रपाणी नहीं है। चक्रपाणी कौन है? जिसके हाथ में चक्र है, तो भैया विष्णु जी हैं। अगला प्रश्न है 65। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? तो शंकर, सरोज, मनोज, उरोज। ये कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर शंकर हैं कि सरोज हैं कि मनोज हैं कि उरोज हैं? तो यहाँ पर भैया आपका मनोज है जो कामदेव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, ये सभी। तो खेचर जो होता है वो पक्षी भी होता है, आकाश में चलने वाला भी होता है, खेचर माने ग्रह भी होता है। तो ये सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है 67। कांच का पर्यायवाची है शीशा, सीसा, सीपा और सीसा। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, लगभग एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो सही वाले को आपको ढूंढना है। तो कांच का पर्यायवाची होता है शीशा। जी हाँ। अब प्रश्न आया 68। हनुमान का पर्याय नहीं है। हनुमान का पर्याय नहीं है। राम भक्त तो होते ही हैं, बजरंगबली तो हैं ही हैं, कपीश्वर तो हैं ही हैं, पवन सुत भी हैं, तो फिर क्या है? हनुमान का पर्याय नहीं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर राम भक्त अलग चीज़ है, बजरंगबली, कपीश्वर, कपियों का स्वामी जो है, बंदरों का स्वामी, तो हनुमान होता है। और हनुमान का पर्याय नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर पवन सुत माने हनुमान, कपीश्वर माने हनुमान, बजरंगबली माने हनुमान और राम भक्त माने हो सकता है। तो यहाँ पर राम भक्त जो है वो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हनुमान के पर्यायवाची हैं, आप लोग जानते हो। अगला प्रश्न है 69। तरकस का पर्यायवाची शब्द है। तरकस का पर्यायवाची बताना है। तीर है, प्रत्यंचा है, धनुष है या निसंग है, इनमें से कौन है? ये तरकस का पर्यायवाची है, वो आपको खोजना है। और सही जवाब इसका क्या है, आइए देखते हैं। इसका सही जवाब है निसंग। तरकस का पर्यायवाची तीर भी होता है, प्रत्यंचा भी होता है, धनुष भी होता है। और यहाँ पर जो है तरकस का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो तरकस तीर का नहीं होता है। तीर तो तरकस में रखा जाता है, प्रत्यंचा तो धनुष पर चढ़ाई जाती है, धनुष स्वयं आप लोग जानते हो। तो ये तरकस का पर्यायवाची शब्द है, ये पूछा गया है। तो निसंग यहाँ पर सही शब्द है, निसंग जो है तरकस का पर्यायवाची है। और बच्चों आज का आखिरी प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची आपको ढूंढना है कि नहीं है, कौन सा नहीं है। रवि माने सूर्य होता है, दिन को माने दिन को करने वाला सूर्य होता है, दिवाकर दिवा को करने वाला तो दिवाकर यानी सूर्य होता है, निशा माने रात्रि होता है। तो भैया सूर्य का पर्यायवाची चौथा विकल्प आपका नहीं है और यही सही जवाब है। तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है कौन? जो निशा शब्द है, निशा माने रात्रि होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि 17वें प्रश्न का सही विकल्प जो है
वो है आपका चौथा निशा। अब अगला जो बात है वो और कोई प्रश्न नहीं है, बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, यदि ये इतने आप पर्यायवाची याद कर लोगे, इनको यदि पढ़ लोगे तो आपका कल्याण होगा। यही सब लगातार आपसे पूछे जाते हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं। यूपीएसआई का फार्म आने वाला है, सुपर टेट का फार्म आने वाला ही है, आपकी लोक सेवा आयोग की परीक्षा आ गई है और ये तमाम परीक्षाएं आपकी लगातार होती रहती हैं। बहुत से फार्म आपके पड़े हुए होंगे और बाकी आपको डालने हैं। तो उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इतने आप तैयार कर लोगे तो मेरा दावा है कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, यहीं से सब आएगा। ये लगातार पीछे की जो 10 वर्ष की परीक्षाएं हैं, लगभग 10 वर्ष की, उनमें सब में ये पूछा गया है और वहीं से ये सब आए हैं। तो प्यारे बच्चों, बस आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये सीरीज पर्यायवाची की यहीं पर पूरी होती है। आप सभी ने मेरा पूरा वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।